गुड मॉर्निंग, शलोम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपका टेस्ट लेंगे। घबराए नहीं, बहुत आसान। अगर आपने लेसन नंबर 1 से लेकर अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने सीखा है, अगर आप वाकई सीरियस उसको पढ़ते रहे, सीखते रहे, तो ये टेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आपको हिब्रू की यानी इब्रानी की हरूफ तहजी या अल्फ़ाबेट्स आते हैं और उसके बाद जो वॉवेल्स हैं वो आते हैं, तो आपके लिए रीडिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। और हमारा टारगेट भी बाइबल को सिर्फ रीडिंग करना है। बाकी बातें हम बाद में जब ग्रामर की क्लासेस शुरू करेंगे तो उस वक्त हम कुछ और बातें सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट जो है वो है बाइबल रीडिंग। तो बाइबल को रीड करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि आपको इब्रानी के हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स, उनकी फाइनल फॉर्म, उनकी डॉट्स का इस्तेमाल, जैसे बगत कफत या दागिश लेन, दागिश फोर्ट का इस्तेमाल कहाँ होना है, उसकी क्या साउंड है। इसके अलावा साइलेंट वॉवेल और जो दूसरे वॉवेल आपने सीखे हैं, इन सारे असबाक को अगर आपने नहीं अच्छे तरीके से सीखा तो बराए मेहरबानी आप उसको रिवाइज कर लें। जब आप ये सीख चुके हैं तो अब आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं। ये एक आयत है, आपको याद होगी, आप उसको इब्रानी में पढ़ेंगे। अब ज़रा अपने आप को हाजिर करें और सोचें कि आपने तमाम अल्फ़ाबेट्स अच्छे तरीके से सीखे और वॉवेल सीखे, तो ये अल्फाज आप पढ़ लेंगे। ये देखें, ये पहला लेटर जो है क्या है, यौद। क्या है, यौद। और इसके नीचे जो है 2 नुक्ते हैं, और ये आखिरी में आपने सीखा था शिवा। उसके बाद है हे, फिर है वाव, वाव के नीचे है कामिस, टी की शक्ल का जो लेटर है, ये कामिस की आवाज़, आ की आवाज़ देता है, और आखिर में फिर हे। तो अब इसको ज़रा आवाज़ बनाइए। जब किसी लेटर के नीचे शिवा होता है तो वो पूरी आवाज़ नहीं देता, ये पूरा यौद नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि पढ़ा जाएगा य। ये आगे कौन सा लफ्ज़ है, ह, तो ये पढ़ा जाएगा यह। और फिर वाव के नीचे कामे से तो वाह, तो आखिर में हे तो पढ़ा जाएगा वाह, यह वाह। क्या पढ़ा, यह वाह, यह वाह। आप उर्दू में भी पढ़ते हैं यह वाह, बहुत सारे गीत, तो आप इसके ऑलरेडी इसको आप जानते हैं, लेकिन अब आपने इब्रानी में यह वाह। उसके बाद दूसरा लेटर देखें, दूसरा ये लेटर है रेश। क्या है, रेश। और इस रेश के ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब वाव के ऊपर नुक्ता आता है तो किसकी आवाज़ आती है, खोलम। या वाव अगर ना भी लगा हो तो अगर ऊपर नुक्ता है तो ये खोलम की ही आवाज़ देगा। तो इतना सा आपको क्या नज़र आ रहा है, रेश और खोलम, रो। और फिर ये है अयन, अगला लेटर है अयन, अयन, और नीचे एक छोटा नुक्ता है और आगे यौद है। तो ये यौद और नुक्ता जो है, जब दोनों की आवाज़ बनेगी तो ये है लॉन्ग खीरत। याद करें, लॉन्ग खीरत। तो ये डबल ई की आवाज़ दे रहा है, तो ये पढ़ा जाएगा रो ई, रो ई। ये आयन की आवाज़, आयन की आवाज़ है, तो ये उर्दू में मैंने लिखा रो ई, रो ई। तो अब
दो लफ्ज आप पढ़ चुके हैं, यहवा रोई, यहवा रोई। आगे देखें, ये आपने पढ़ा लो, यहां पे लामिद है, खोलम का नुक्ता है और आगे ए जो है वो साइलेंट है, तो ये पढ़ जाएगा लो। जैसे NO नो, इसका मतलब है नो, नॉट, तो इसको पढ़ा है लो। उर्दू में मैंने जबर के साथ लो लिखा है, लो। उसके बाद है लो का मतलब है नहीं, तो ये लो जहां भी आप देखेंगे इसका मतलब है नहीं। 10 अहकाम में भी आपको ये नजर आएगा जहां पर लिखा है कि तू जिना ना करना, खून ना करना, तो वहां पर लो लिखा हुआ नजर आएगा आपको। यहां पर देखिए आलिफ, खेत, ये क्या है सामिख, सीन की आवाज सामिख, और रे, ठीक है रेश। तो इसको क्या पढ़ेंगे, नीचे नुक्ते हैं 3, ये जो 3 नुक्ते ये सिगोल की आवाज है, ई की आवाज है, और ये क्या है वही ऊपर जो आपने पढ़ा शिवा, तो ये पढ़ा जाएगा एख, आवाज क्या है एख, एख सार लो, एख सार लो, एख सार, एख सार। तो आपने वॉवेल्स जो पढ़े हैं उनको और लेटर्स की साउंड को सामने रखते हुए आवाज निकाल रहे हैं। एख सार, एख खे पे रुकना है, खे पे आपने रुक जाना, एख सार, तो ये बना एख सार। उर्दू में मैंने लिख दिया एख सार, लेकिन आपको उर्दू नहीं पढ़ना, ये आपको पहली दफा सिर्फ बता रहा हूं, आपने इनको देखना है। अगर आपको ये सारे वॉवेल्स याद हैं तो आपको इनकी जरूरत नहीं है। लेटर्स और वॉवेल को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये लिखते जाएंगे साथ साथ तो फिर आप इन्हीं को देखते रहेंगे, इसी पे डिपेंड करेंगे, इन लेटर्स को और इन वॉवेल्स की आवाज को दिमाग में नहीं रखेंगे। इसलिए जरूरी है कि इसको हटा दिया जाए। ठीक है, अब आपको याद हो गया, हम इसको हटा देते हैं। अब पढ़िए, आप क्या लिखा है, यहवा रोई लो अक्सार। पढ़िए, यहवा रोई लो अक्सार। दोबारा पढ़िए, यहवा रोई लो अक्सार। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन से हवाले से लिया गया, क्या हवाला है, जबूर 23, जबूर 23, सांस यानी जबूर 23 उसकी पहली आयत, जबूर 23 उसकी पहली आयत है। क्या है इब्रानी में, इब्रानी में भी जबूर को मिज़मूर लिखा हुआ, मिज़मूर दाविद, मिज़मूर दाविद मतलब दाऊद का मजमूर, मिज़मूर दाविद। और उर्दू में लिखा हुआ है जबूर 23 उसकी पहली आयत क्या है, यहवा रोई लो अक्सार, यहवा रोई लो अक्सार। आपने नोट किया, जब हमने शुरू किया था तो हम स्क्वायर में लिख रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता स्क्वायर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर यही उठा के हम एक स्पेस देकर ये इधर लिख दें, स्पेस देकर ये इधर लिख दें और इधर लिख दें, तो ये एक ही लाइन में पढ़ा जाएगा, लेकिन स्पेस की वजह से ये लफ्ज एक दूसरे से अलग होंगे। इसको मिला के नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको उठा के लिखेंगे, इतनी स्पेस दे देंगे, फिर ये वाला लफ्ज इधर आ जाएगा, फिर ये वाला लफ्ज इतनी स्पेस के साथ, यानी एक लेटर की आपने स्पेस छोड़नी है।
तो फिर ये लफ्ज़ जब एक ही लाइन में आ जाएंगे तो फिर आप यही समझेंगे कि आप बाइबल से वर्ड्स पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ये अब आप पढ़ेंगे, यहोवा रोई लो एक्सा। इसका मतलब क्या है? खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। नहीं होगी मतलब लो का मतलब नॉट, नहीं, तो इसलिए हम जब इसको उर्दू तर्जुमा करते हैं वो क्या है? खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। रोई क्या है? मेरा चौपान, और लो एक्सार मुझे कमी ना होगी। कमी ना होगी किसकी बात हो रही? मुझे। तो अब ये जो है इसको हम उर्दू के एक फ्रेज की सूरत में लिखते हैं। उर्दू मुहावरतन जब हम बोलते हैं तो इसको पढ़ा जाएगा खुदा मेरा चौपान है, लो एक्सार। इंग्लिश में क्या है? द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमने इब्रानी में एक वर्स पढ़ी है, यहोवा रोई लो एक्सार, और इस छोटी सी वर्स में आपने तमाम अल्फ़ाबेट्स और उसके जो वॉवेल्स हैं उनका इस्तेमाल किया। इसके अंदर कहीं पर भी बगत कफत नहीं हुआ, कहीं पर भी हमने फाइनल फॉर्म यूज़ नहीं की। लेकिन अब जब और आयतें पढ़ेंगे तो उसमें उन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल होगा। आप अपने वो सारे लेसन दोबारा से रिवाइज करते रहें ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगले लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपने ये पहली दफ़ा लेसन देख रहे हैं तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।